हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी पीटी एग्ज़ाम्स 23 जनवरी को निर्धारित है। ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब ये समय कम्प्लीटली रिवीजन के लिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को कवर कर चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कवर करने की स्थिति में होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अभी तक उनकी सिलेबस समाप्त नहीं हुई होगी। तो अब मैं सभी स्टूडेंट्स को, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप क्या कीजिए कि कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़िए। और सिलेक्टिव टॉपिक्स ही बताने के लिए आज मैं आप लोग के समक्ष आया हूँ। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में हिस्ट्री विषय से, इतिहास विषय के मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इतिहास से आते हैं और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी इतने कम समय में ये टॉपिक आसानी से हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स इतिहास में ला पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी के बारे में भी मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक छोड़ना चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 67वीं बीपीएससी 67th बीपीएससी का पीटी परीक्षा कब निर्धारित है? ये निर्धारित है 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2022 को निर्धारित है और ये 23 जनवरी 2022 को डेफिनेट रूप से होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे में अब आपके पास 40 से 45 दिन का शेष रह गया है और 45 दिन के लिए मैंने एक रिवीजन बैच शुरू कर दिया है। ठीक है, रिवीजन बैच शुरू कर दिया है और इसमें यही सब टॉपिक मैं रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। काफ़ी सेलेक्टिव टॉपिक रिवीजन के लिए दे रहा हूँ जो आप के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहें। ठीक है, इसलिए आप यही है कि आप इससे डेफिनेट रूप से जुड़िए, हमारे बैच के साथ जुड़िए और आसानी से आप अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए, तैयारी को कंप्लीट कीजिए। तो ये क्या है, रिवीजन बैच जो शुरू हुआ है, ये रिवीजन बैच जीएस आज तक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर ये बैच चल रहा है और ये बैच हाल ही में 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है और इसमें आपको, इस बैच में आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, 15 टेस्ट मिलेंगे। आप ऐसे अलग से भी 15 टेस्ट अलग से ले सकते हैं। इसके लिए आपको 162 रुपीज़ पे करने होंगे और इस रिवीजन बैच के लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे और इसके बाद आप आराम से ये आसानी से रिवीजन करना होगा। आपको मैं ये टॉपिक्स दूंगा और साथ साथ आपको टेस्ट भी लगाने को मिलेगा। वहाँ पे आपको कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है, डेफिनेट रूप से जुड़िए उस बैच के साथ और आप अपनी तैयारी को आयाम दीजिए, नया आयाम दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस के अनुसार जो हिस्ट्री विषय है, ठीक है, इसमें से 35 से 40 प्रश्न हर वर्ष इतिहास में पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम लोग इतिहास के विषय में जानने वाले हैं कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर कर लेना चाहिए ताकि मेरा मैक्सिमम प्रश्न बन सके। ठीक है, उसी तरह ज्योग्राफी में देखेंगे तो 12 से 15 प्रश्न अभी आ रहे हैं ज्योग्राफी में और साइंस में आप देखेंगे कि हमेशा 30 प्रश्न के आसपास में आ रहे हैं। उसी तरह पॉलिटी से 8 से 10 प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स से 30 से 35 प्रश्न आते हैं, बिहार जीके से 15 से 20 प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स से 5 से 8 प्रश्न और मैथ से 10 प्रश्न फिक्स रहता है, मैथ और रीजनिंग से। तो ये है आपका सिलेबस जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इतिहास विषय। इतिहास विषय में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है ताकि आप जो 30 से 35 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 35 से 40 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, इस 35 से 40 में आप 30 से 35 प्रश्न आसानी से कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़िए। क्योंकि अब समय कम है, आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है, समय कम है, तो कम समय में इन टॉपिक को पढ़ने से क्या होगा कि आपका मैक्सिमम प्रश्न कवर हो जाएगा और आप आसानी से पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूं उसको आप डेफिनेट रूप से पढ़ें, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको 35 प्रश्न में से 30 प्रश्न बनाने की मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप 35 में से 30 प्रश्न श्योर बना पाएंगे अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत 3 टॉपिक्स होते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। अगर 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखेंगे कि 10 प्रश्न आपको प्राचीन से रहेंगे, 20 प्रश्न आपको आधुनिक से रहेंगे और लगभग 5 प्रश्न आपको मध्यकालीन से रहेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं प्राचीन और
आधुनिक से आ रहे हैं। मेडिएवल हिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न के आसपास में आते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को करना चाहिए। तो जैसा देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो टॉपिक पढ़ना है, लगभग मैंने 14 टॉपिक लिखा है, जिसमें स्रोत है, प्रस्तर युग है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध, जैन, महाजनपद, मगध, मौर्य, मौर्योत्तर, मध्य एशिया से संपर्क, गुप्त, गुप्तोत्तर और दक्षिण भारत का इतिहास। ये 14 टॉपिक है जो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ना है। लेकिन इन 14 टॉपिक्स में से आपको कौन टॉपिक्स पढ़ना चाहिए कि आप 10 में से 8 प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाए, 10 में से 8 प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप स्रोत देख सकते हैं, स्रोत देख सकते हैं। प्रस्तर युग को छोड़ देना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को डेफिनेट रूप से देखना है, इसको नहीं छोड़ना है। वैदिक सभ्यता को देख लेना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म देख लेना है। महाजनपद बहुत छोटा सा है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं कहूँगा कि आप इसको देख लीजिए। मगध को आप छोड़ सकते हैं, मगध को कोई ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन मौर्य साम्राज्य को आप अच्छे से कर ले, ठीक है। मौर्योत्तर छोड़ सकते हैं, ठीक है। मध्य एशिया से संपर्क को छोड़ दीजिए। गुप्त को आप अच्छे से देख लीजिए, गुप्तोत्तर छोड़ दीजिए और दक्षिण भारत के इतिहास को छोड़ दीजिए। मतलब इन 14 टॉपिक में से आपको करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। अगर स्रोत को जोड़ लेंगे तो 8 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस 8 टॉपिक को, 14 में से 8 टॉपिक को कर लेंगे, आपके 8 प्रश्न, 10 में से 8 प्रश्न श्योर बन जाएंगे। इन 8 में से किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो इनमें से और कुछ ऐड करना चाहेंगे तो मगध को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मगध को ऐड कर सकते हैं, गुप्तोत्तर और मौर्योत्तर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास समय ज़्यादा है। लेकिन अगर समय कम है तो इन 8 टॉपिक को आप डेफिनेट रूप से इस प्राचीन भारतीय इतिहास से कर लीजिए, ठीक है। अब आइए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न जब नहीं आ रहे हैं तो आपके पास जो संसाधन है उसी से आपके पास लुसेंट या क्राउन होंगे, ठीक है। लुसेंट या क्राउन, अगर क्राउन है तो ज़्यादा बेहतर है। क्राउन से आप कर लेना है क्या, चोल को कर लेना है अच्छे से, ठीक है। सल्तनत काल और सल्तनत प्रशासन, उसी तरह एक इधर से विजयनगर और इधर से मुगल काल, मुगल प्रशासन, ठीक है, और मुगल का पतन। तो इसमें से भी कितने हो गए, 3, 3, 6, 1, 7 टॉपिक। इसमें से 16 टॉपिक पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कितने टॉपिक पढ़ना है, 16 टॉपिक पढ़ना है। 16 में से आपको कितने कर लेना है, 7 टॉपिक को, ठीक है, 7 टॉपिक को कर लेना है। त्रिपक्षीय युद्ध से कभी कभार प्रश्न आते हैं, छोड़ सकते हैं। राजपूत काल से भी कभी कभार प्रश्न आते हैं, छोड़ सकते हैं। अरबों के आक्रमण और तुर्कों के आक्रमण से भी प्रश्न नहीं आते हैं। प्रांतीय राज्य से भी प्रश्न नहीं आते हैं। बहमनी से भी प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन से भी कम प्रश्न आते हैं। मराठा से भी कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सल्तनत और मुगल, ये 2 चीज़ कर लेना है, सल्तनत, मुगल, चोल। बस यहाँ देख रहे होंगे कि मुगल और मुगल प्रशासन है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सल्तनत और सल्तनत प्रशासन है, मतलब सल्तनत, मुगल, चोल, विजयनगर। ये अगर टॉपिक देख लेते हैं तो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में आपने प्राचीन भारतीय इतिहास से कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये जान लिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से कौन से टॉपिक पढ़ना है ये जान लिए। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत इतिहास से, जहाँ सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। सबसे अधिक प्रश्न आते हैं तो डेफिनेट रूप से सबसे अधिक आपको ध्यान वहीं देने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें पढ़ना होगा यूरोपियों के आगमन, इसको आप डेफिनेट रूप से कर ले। यूरोपीय के आगमन को कर लेना है। नवीन स्वायत्त राज्य, इसमें आप, मैं कहूँगा कि कुछ नहीं, आप इसमें मैसूर, ठीक है, मैसूर और बंगाल, ये 2 कर तो डेफिनेट रूप से कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। मैसूर और बंगाल को कर लेना है। मैसूर और बंगाल 2 टॉपिक है, इसमें छोटा छोटा टॉपिक है, इसको कर लेंगे। क्योंकि बंगाल में ही आपका जो बक्सर के युद्ध आ जाते हैं, प्लासी के युद्ध आ जाते हैं, वो सभी यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। और मैसूर के युद्ध आप लोग समझते ही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है मैसूर वाला। तो मैसूर और बंगाल, ये 2 चीज़ आपको यहाँ से कर लेना है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल वायसराय को छोड़ नहीं सकते हैं। शिक्षा और समाचार पत्र को भी छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब इससे स्पष्ट हो गया है कि आधुनिक भारत आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आधुनिक भारत से प्रश्न भी ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए वहाँ किसी भी टॉपिक को आप अवॉइड
नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ एक नवीन स्वायत्त राज्य है जिसमें मैसूर और बंगाल को पढ़ लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने बताया है इन टॉपिक को आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर इतिहास में इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो आप 30 प्रश्न बनाने की स्थिति में रहेंगे। 30 प्रश्न आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि इतिहास के टॉपिक को आपने अच्छी तरह समझ लिया है और इन टॉपिक को आप डेफिनेट रूप से एग्जाम में पढ़ के जाने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवीजन हमारे साथ करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ रिवीजन शुरू करें तो आप हमारे रिवीजन बैच से जुड़िए, ठीक है। रिवीजन बैच से जुड़िए, हमारे 45 दिन के टारगेट के साथ ये चल रहा है। 45 दिन के टारगेट के साथ ये 45 दिन का टारगेट बैच है। इस टारगेट बैच के साथ जुड़िए और आप अपनी तैयारी को पूर्णता तक पहुंचाइए, ठीक है। और साथ साथ इसके साथ साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी CDPO BPSC के लिए चल रहे हैं, AO के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो डेफिनेट रूप से आप इसके साथ जुड़िए। तो अगर 67वीं BPSC देने जा रहे हैं या फिर CDPO देने जा रहे हैं, दोनों लोगों के लिए, ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इतने टॉपिक को डेफिनेट रूप से करके जाएंगे, आपका रिजल्ट श्योर होगा। इतिहास से आपके प्रश्न छूटने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी और साइंस में कौन कौन से टॉपिक हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।